राहुल गांधी का मोदी के परिवार कैंपेन पर तंज, कहा किसान कर्जदार, युवा बेरोजगार और देश लूट रहा है मोदी का असली परिवार। मैं भी हूं मोदी का परिवार। लालू यादव को जवाब देकर पीएम ने 2024 का एजेंडा सेट किया, कहा भारत ही मेरा परिवार। तमिलनाडु से पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के बढ़ते जनाधार से कुछ लोगों के पेट में दर्द, परिवारवादी पार्टियां सिर्फ अपना भविष्य सोचती हैं। पीएम मोदी बोले, डीएमके कांग्रेस जैसी पार्टियां कहती हैं परिवार पहले, मोदी कहता है देश पहले। लालू के बयान पर सियासी संग्राम, अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी समेत कई बड़े नेताओं ने एक्स पर लिखा, मैं हूं मोदी का परिवार। लालू यादव पर बरसे बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी, कहा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे, मोहब्बत की दुकान से जहर वाले शब्द आ रहे। लालू यादव के बचाव में उतरी आरजेडी, मृत्युंजय तिवारी बोले, सवाल का जवाब देने की बजाय मुद्दे को भटका रही बीजेपी। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बीजेपी को बताया झूठी पार्टी, पीएम सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे। लालू यादव से बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का सवाल, अपने परिवार से बाहर किसी को सीएम बनाएंगे। लालू यादव पर भड़के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, कहा बेटे को सीएम बनाने का सपना टूटने से मानसिक तौर पर हुए बीमार। पीएम के नेतृत्व में भारत दुनिया का भविष्य तय करेगा, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का बयान। बीजेपी पर अखिलेश यादव का निशाना, कहा बीजेपी संकल्प ले लो, वो किसी परिवार वाले को टिकट नहीं देगी और किसी परिवार वाले से वोट मांगेगी नहीं। पीएम के कैंपेन पर बोले सीएम केजरीवाल, मेरे लिए 2 करोड़ दिल्ली वाले मेरा परिवार। बीजेपी के मोदी का परिवार कैंपेन चलाने पर बोले केसी वेणुगोपाल, इंडी गठबंधन बढ़ रहा इसीलिए बीजेपी परेशान। बीजेपी का कैंपेन मुद्दों से भटकाने के लिए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, हमारा विषय मोदी नहीं, इस देश में बढ़ती गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी है, इन सभी मुद्दों पर लड़ा जाएगा चुनाव। कांग्रेस के सीएम रेवंत रेड्डी ने पीएम को बताया बड़ा भाई, कहा तेलंगाना के विकास में केंद्र सरकार हमारी मदद करे। पटना के गांधी मैदान थाने में लालू तेजस्वी के खिलाफ शिकायत, पीएम पर अभद्र टिप्पणी और जनता की आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप। जेपी नड्डा ने हिमाचल की राज्यसभा सीट से दिया इस्तीफा, गुजरात की राज्यसभा सीट से बने रहेंगे सांसद। कल होगा योगी मंत्रिमंडल का विस्तार, मंत्री बन सकते हैं ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान। जयंत चौधरी के आरएलडी को मिल सकते हैं 2 मंत्री पद, आरएलडी के कोटे से एक मुस्लिम को बनाया जा सकता है मंत्री। जयंत चौधरी नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, आरएलडी ने लोकसभा चुनाव के अपने 2 उम्मीदवार घोषित किए, बिजनौर से चंदन चौहान और बागपत से राजकुमार सांगवान प्रत्याशी। बलिया की जनसभा में ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, थोड़ी और ताकत दे दो, पूर्वांचल को यूपी से अलग स्टेट बना देंगे। बंगाल में टीएमसी के 12 नगर से विधायक तापस रॉय ने छोड़ी पार्टी, विधायक पद से दिया इस्तीफा। तापस रॉय का ममता सरकार पर निशाना, कहा बंगाल में हर तरफ भ्रष्टाचार, पार्टी ने मेरा सम्मान नहीं किया। टीएमसी का पलटवार, शांतनु हुसैन बोले अपनी विचारधारा बदलकर दूसरी पार्टी ज्वाइन करने वाले। टीएमसी ने चुनाव आयोग को दी शिकायत, बंगाल में एक फेज में चुनाव करवाने की मांग। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले पवन सिंह, मुलाकात के बाद बोले मैंने रखी अपनी बात, अब जो होगा अच्छा होगा। ममता बनर्जी का केंद्र पर अटैक, चुनाव नहीं जीत सकते तो नेताओं के घर के भेज रहे हैं ईडी और सीबीआई। चंडीगढ़ में सीनियर डिप्टी मेयर पद पर बीजेपी की जीत, बीजेपी उम्मीदवार कुलजीत संधू को मिले 19 वोट। डॉक्टर हर्षवर्धन के राजनीति से संन्यास पर अभिषेक मनु सिंघवी का बीजेपी पर निशाना, एक सज्जन राजनीतिज्ञ न्यू इंडिया युग में फिट नहीं हुआ। अखिलेश यादव का भी बीजेपी पर तंज, कहा कोई टिकट मिलने के बाद लड़ना नहीं चाहता, जनता के बाद नेता भी बीजेपी से बना रहे दूरी। पंजाब विधानसभा में सीएम मान और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा में तीखी बहस, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने की दी चुनौती। प्रताप सिंह बाजवा की 2 टूक, मैंने सीएम को कह दिया जहां से वो चुनाव लड़ेंगे मैं उनके खिलाफ लड़ूंगा। विधानसभा स्पीकर को सीएम मान ने गिफ्ट किया था ताला, गिफ्ट पर भड़के कांग्रेसी विधायकों ने सदन से किया वॉकआउट। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी से बोली मांसुरी स्वराज, नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी ने बांसुरी को बनाया है उम्मीदवार। बीआरएस नेता के कविता ने कांग्रेस और बीजेपी पर साधा निशाना, कहा इनकी रुचि जनता की सेवा में नहीं सिर्फ राजनीति में है। यूपी के बाराबंकी से बीजेपी उम्मीदवार उपेंद्र सिंह रावत ने चुनाव लड़ने से मना किया, विवादित वीडियो वायरल होने के बाद फैसला। विधायकों के विभाग आवंटन पर बोले सीएम सुक्खू, अच्छी बात है कि सब संतुष्ट हैं, केवल हाईकमान के निर्देशों का किया पालन। हिमाचल की सुक्खू सरकार का ऐलान, 18 से 80 साल तक की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगी पेंशन। न्याय यात्रा गुजरात पहुंचने से पहले कांग्रेस को झटका, अर्जुन मोढवाडिया ने विधानसभा और कांग्रेस से दिया इस्तीफा। सीएम नीतीश कुमार कर एमएलसी पद के लिए करेंगे नामांकन, 21 मार्च को आएगा रिजल्ट। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 51वें स्थापना दिवस पर भावुक हुई कल्पना सोरेन, कहा साजिश कर हेमंत सोरेन को जेल भेजा। एमपी के राजगढ़ में राहुल की न्याय यात्रा, केंद्र पर साधा निशाना, कहा ये लोग युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं देना चाहते। दक्षिण भारत की 130 सीट पर इंडिया टीवी सीएनएक्स का ओपिनियन पोल, इंडिया अलायंस को मिल सकती है 60 सीट, एनडीए को 38 सीटें और अन्य को 32 सीटें मिलने का अनुमान। तमिलनाडु में खुल सकता है बीजेपी का खाता, 4 सीटें जीत सकती है बीजेपी, डीएमके को 20 और कांग्रेस को 6 सीटें मिलना संभव। पुडुचेरी की एकमात्र लोकसभा सीट पर भी खिल सकता है कमल, इंडिया टीवी सीएनएक्स का ओपिनियन पोल का अनुमान। केरल की 20 लोकसभा सीटों पर ओपिनियन पोल, बीजेपी 3 सीटें जीत सकती है, यूडीएफ के खाते में 11, एलडीएफ के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। केरल के वायनाड से राहुल गांधी दोबारा जीत सकते हैं, तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस नेता शशि थरूर चुनाव हार सकते हैं। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर सर्वे, वाईएसआरसीपी को 15, टीडीपी को 10 सीट मिलने का अनुमान।
कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में 22 सीटें जीत सकती है बीजेपी। कांग्रेस को 4 सीटें और जेडीएस को 2 सीटें मिलने का अनुमान। 7 मार्च को कश्मीर दौरे पर जाएंगे पीएम। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम की रैली के लिए तैयार श्रीनगर। बख्शी स्टेडियम को 10,000 बीजेपी के झंडों और तिरंगों से सजाया गया। भारत फ्रांस की द्विपक्षीय वार्ता, घातक हथियारों के निर्यात को नियंत्रित करने पर हुई चर्चा। चेन्नई के सैदापेट में पीएम मोदी की यात्रा का विरोध, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लहराए काले झंडे। दिल्ली विधानसभा में वित्त मंत्री आतिशी ने पेश किया बजट, कहा राम राज्य के सपने को साकार करने में जुटी केजरीवाल सरकार। दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का किया ऐलान। 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देगी सरकार। डिफेंस में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए डेफ कनेक्ट सेमिनार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान और एयरफोर्स चीफ चौधरी रहे मौजूद। पाकिस्तानी दूतावास ने 112 भारतीयों को जारी किया वीजा। पाकिस्तान के कटासराज मंदिरों में दर्शन करने जाएंगे श्रद्धालु। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को ईडी का दूसरा समन, फेमा केस में 11 मार्च को पेश होने के लिए बुलाया। सुप्रीम कोर्ट ने नोट के बदले वोट मामले में सुनाया फैसला। संविधान पीठ ने 1998 के फैसले को पलटा, कहा विशेषाधिकार के तहत केस में नहीं दी जा सकती छूट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी को भी घूसखोरी की नहीं दी जा सकती इजाजत। 1998 में 5 जजों ने दिया था फैसला, 7 जजों की संविधान पीठ ने पलटा फैसला। नोट फॉर वोट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पीएम मोदी ने किया स्वागत, कहा स्वच्छ राजनीति को सुनिश्चित और व्यवस्था में भरोसा बढ़ाएगा फैसला। चुनावी बॉन्ड को लेकर एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, 30 जून तक समय बढ़ाने का किया अनुरोध। शराब घोटाले में ईडी के सामने पेश के लिए केजरीवाल ने रखी शर्त, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की बात कही। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, ईडी को जो सवाल पूछने हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछ ले। आपको राउज एवेन्यू में दफ्तर खाली करने का आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून तक परिसर खाली करने को कहा। फेमा उल्लंघन के आरोप में ईडी के सामने पेश हुए हीरा नंदानी, ईडी के अफसरों के सामने दर्ज करवाया बयान। ईडी ने सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस की 45 लाख से ज्यादा संपत्ति जब्त की। पीएमएलए के तहत ईडी ने की कार्रवाई। उत्तराखंड कैबिनेट ने एक विशेष ट्रिब्यूनल के गठन को दी मंजूरी। अब दंगाइयों से ही सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की होगी भरपाई। एमपी के सीएम मोहन यादव ने रामलला के किए दर्शन, कहा भगवान राम और बाबा महाकाल की सब पर बनी रहे कृपा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का दिखा अलग अंदाज, पूर्वी मेदिनीपुर में ढोल बजाते और डांस करती दिखी। संदेश खाली जा रहे बीजेपी डेलीगेशन को पुलिस ने मलंचा में रोका, विरोध में सड़क पर ही धरने पर बैठा प्रतिनिधिमंडल। बेंगलुरु ब्लास्ट के संदिग्ध आरोपी का दूसरा सीसीटीवी आया सामने, रामेश्वरम कैफे के पास बस से उतरता दिखा आरोपी। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का बयान, एनएसजी के साथ एनआईए भी कर रही जांच, आरोपी को पकड़ना और साजिश का खुलासा करना मकसद। दिल्ली में नारी शक्ति वंदन मैराथन का आयोजन, दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के बडगाम में स्नो मार्शल आर्ट ट्रेनिंग कैंप, युवाओं ने बड़े पैमाने पर लिया हिस्सा। असम के चंपई में सुरक्षा बलों का जॉइंट ऑपरेशन, 6 करोड़ रुपए की हेरोइन और विदेशी शराब जब्त। असम के नौगांव में लगी भीषण आग, लाखों रुपए की प्रॉपर्टी जलकर खाक। नागपुर और भोपाल में सीबीआई का एक्शन, 20 लाख रुपए की रिश्वतखोरी में 6 गिरफ्तार। पंजाब के मोहाली में सीपी मॉल के बाहर फायरिंग, गोली लगने से 1 की मौत। आईएनएलडी के नेता नफे सिंह राठी हत्याकांड में 2 शूटर गिरफ्तार। हरियाणा पुलिस ने दोनों को गोवा से गिरफ्तार किया, दोनों आरोपी नंदू गैंग से जुड़े हुए। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई, 215 ग्राम गोल्ड पकड़ा गया। वडोदरा में सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, 5 की मौत। यूपी में बारिश और ओलों ने ढाया कहर, अब तक 10 की मौत। 6 जिलों में करीब 33% फसलें खराब, सीएम योगी ने नुकसान के सर्वे का दिया आदेश। यूपी के कई जिलों में बारिश से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे जारी, 19 से 28 फरवरी के बीच हुए नुकसान का किया जा रहा है आंकलन। उत्तराखंड के चमोली में सड़क पर गिरा पहाड़ का मलबा, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर हुआ ब्लॉक। नेपाली कांग्रेस से अलग हुए नेपाल के पीएम प्रचंड, केपी शर्मा ओली की पार्टी के साथ मिलकर बनाएंगे नई सरकार। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए 2 पैसे मजबूत हुआ, $1 की कीमत 82 रुपए 89 पैसे। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 67 और निफ्टी 28 अंक के उछाल के साथ बंद। मूडीज ने 2024 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान बढ़ाया, 6.8% किया। आईपीएल से पहले एमएस धोनी की पोस्ट ने फैंस की बढ़ाई धड़कने, लिखा नए सीजन में नए रोल का बेसब्री से इंतजार। आईपीएल की टीम एसआरएच ने पैट कमिंस को बनाया नया कप्तान, टीम ने कोचिंग स्टाफ में भी किया बदलाव। तमिलनाडु को हराकर 48वीं बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची मुंबई की टीम, शार्दुल ठाकुर रहे जीत के हीरो। 16 साल बाद साथ काम करेंगे आमिर खान और दर्शित सफारी, आमिर ने नए प्रोजेक्ट की तस्वीर शेयर की। अपनी फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर को लेकर बोले एक्टर रणदीप हुड्डा, कहा यह प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं है,